खास पेशकश में आज चर्चा होगी बीजेपी तैयार, क्लीन स्वीप अब की बार। दरअसल लोकसभा चुनाव का आगाज होने के बाद सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। चुनावी प्रचार में शोर जोरों से है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नारा 400 पार सफल करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक ही दिन में 3-3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी 2 अप्रैल को रुद्रपुर में जनसभा कर चुके और 10 दिन के अंदर मोदी के ये उत्तराखंड में दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी की इन रैलियों से साफ तौर पर स्थिति साफ है कि मोदी जी इस बार एक तीर से 3 निशाना साधने में लगे हुए हैं। वो ऐसे कि ऋषिकेश की रैली से 3 सीटों पर असर पड़ सकता है। पीएम मोदी की रैली का हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी लोकसभा सीट पर असर देखने को मिल सकता है। यही नहीं, बीजेपी की तैयारियां खास तौर पर उत्तराखंड को लेकर तेजी से चल रही है। बात करें अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित किया था और हरिद्वार में मेगा रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की थी। 12 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड का दौरा कर 3 रैलियों को संबोधित करेंगे और 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हल्द्वानी में रैली करेंगे। लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारकों की ये ताबड़तोड़ जनसभाएं 400 पार को सफल बनाने की रणनीति जाहिर करती हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा सफल करने में देश की जनता उनका कितना साथ देती है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा जो बीजेपी ने दिया है, जनता कितना सहारा देती है, कितना असर देखने को मिलता है। तो इसी मुद्दे पर खास पेशकश में हम चर्चा एक खास पैनल के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनाते हैं। उत्तराखंड के जिन सीमावर्ती गांवों को कांग्रेस अंतिम गांव कहती थी, भाजपा उन्हें देश का पहला गांव मानकर विकास कर रही है। ये इसलिए हो रहा क्योंकि भाजपा की नीयत सही है और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। साथियों, 2027 तक केदारनाथ में 1 साल के भीतर करीब 5 लाख श्रद्धालुओं को पहुंचने का रिकॉर्ड था। पिछले वर्ष करीब 20 लाख यात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए आए। अगर पूरी 4 धाम यात्रा की बात करें तो पिछले वर्ष 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की यात्रा की। महिला मोर्चा स्वराज विद्वान जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा हमारी नेहा जोशी जी, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी कि अगर रैलियों की बात करें, अब आपको एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा एक दिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में थे, फिर इसके बाद पहुंच गए राजस्थान, फिर राजस्थान से फिर आ गए गाजियाबाद। तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उत्तराखंड में देवभूमि में आप देख रहे हैं, देवभूमि बीजेपी के लिए कितना जरूरी है समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। डॉक्टर राकेश काला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और रवि सरन वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राकेश जी मैं आपसे करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद ही जरूरी है। लगभग 10-11 दिन में ये 2-2 बार उत्तराखंड पहुंचना कितना अहम मान रहे हैं आप? अप्रैल को रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं। आज वो ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड में हैं।
कहीं ना कहीं जो संदेश वो देना चाहते हैं। और देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, खासकर उन्होंने बात की केदारनाथ की, उन्होंने बात की बद्रीनाथ की, जनता को एक कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं प्रभावित करना। और इतना कद्दावर नेता, इसके यशस्वी प्रधानमंत्री अगर देवभूमि तपोभूमि में आते हैं तो इसका फर्क कहीं ना कहीं वोटों पे पड़ने वाला है। देखिए, कुछ सीटें जो बड़ी मजबूत हैं, खासकर अगर हम बात करते हैं पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी की बात करते हैं, लगभग 23 से 24 विधानसभा को भी उन्होंने एक साथ कवर कर लिया। ये भी कह सकते हैं कि एक तीर से कई विधानसभा को साथ देने का प्रयास कर रहे हैं। और एक अच्छी बात जो निजी तौर पे हमने देखी है कि अमूमन बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, जवान भी होते हैं, शौचालय व्यवस्था नहीं होती। इस बार ये व्यवस्था बनाई है, जो एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी है कि पार्किंग के लिए व्यवस्था बनाई गई है। जो रैलियों में हौच पौच होता क्या था कि रैलियां होती थी, आम जनता परेशान होती थी, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को स्कूल जाना है। हालांकि आज ईद है, छुट्टी है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी तो किसी को भी पड़ सकती है। ये एक अच्छी बात है। हालांकि उनकी अगर हम बात करते हैं सुरक्षा की, तो बस स्टेशन से लेके रेलवे स्टेशन से लेके कई जगह उन्होंने चेकिंग भी, जो अगर हम बात करते हैं पुलिस के जवानों की, उन्होंने की 1200 जवान उनकी सुरक्षा में लगे हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। एसपी 8 लगे हैं। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये भी कहा है कि भाजपा ने 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर काम किया है, जिससे जनता जनार्दन में एक खुशी की लहर भी रही। काफी उनको अप्रिशिएट किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने 3 तलाक का मामला लाए हैं यहाँ पे, 370 की भी उन्होंने बात की है। और इस अभी मैं बिल्कुल एक चीज और कहना चाहूंगा। उनका कहना कि अंतिम गांव जिसको कांग्रेस कहती थी, उसको हमने प्रथम गांव का, ये एक बड़ी बात है। रवि जी, मेरा सवाल आपसे, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान, उसके 2 पहलू हो गए थे। पुरानी बात मैं थोड़ा कर लेता हूं क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार, आप समझा सकते। एक बार उन्होंने कहा कि पहाड़ की पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आती है। फिर कुछ दिन बाद फिर उन्होंने कहा कि पहाड़ की पानी, पहाड़ की जवानी अब पहाड़ के काम आएगी। क्या आपको लगता है कितना अब बदला पहाड़? अगर देवभूमि की बात करें, कितना परिवर्तन आ गया? देखिए, अगर हम काफी पहले स्टेटमेंट की बात करें तो वो उन्होंने अब से 10 साल पहले दिया। कुछ दिन बाद कहा कि यहाँ पे चीजें होने लगी हैं, पर वस्तु स्थिति और धरातल पे जो स्थिति वो उस तरह से नहीं थी। उन्होंने जरूर प्रयास किया होगा, उनकी मंशा रही होगी, चीजों के सुधरने में, चीजों में समय लगता है, वो लग रहा होगा, ये मानने योग्य। लेकिन जिस तरह से पहाड़ को देखा जाता है, एक बात जो कही जा रही है, जो जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है, पहला गांव और आखिरी गांव, वो तो इस वजह से भी हो सकता है ना सर, कि आदमी के सोचने का तरीका है। कांग्रेस दिल्ली से राज करती थी और वो चारों तरफ अपने जो क्षेत्र है उनको चिन्हित करती थी। अब दिल्ली में ही भाजपा का राज नहीं है तो पहला गांव उसी को मानना पड़ेगा, ऐसा लोगों का कहना है। ये देखिए, मैं इसलिए इस बात को कहा, ये परसेप्शन का अंतर होता है। राजनेता जब बात करता है, और खासकर प्रधानमंत्री के लेवल का राजनेता जब बात करता है, वो चीजें जिस तरह से सोचता और देखता है उस तरह से बोलता है। तो जब दूसरा राजनेता होगा तो उसका परिप्रेक्ष्य कुछ अलग होगा। हालांकि कोई भी बड़ा राजनेता हो, वो जनहित की बात ही करेगा, कितना कर पाया वो अलग है। अब आते हैं यहाँ पे कि किस तरह से काम हुआ। देखिए, जो 2-3 चीजें उत्तराखंड में हुई, वो 10 साल में जनता इस बात का सवाल तो जरूर पूछ रही है कि साहब, सुदूर पहाड़ी क्षेत्र क्यों हमारे बिल्कुल खाली हो गए? क्या हुआ? अगर वो हमारा पहला ही गांव था तो पहले ही गांव से पलायन हो। अंतिम गांव से पलायन तो समझ में आता है, पहले ही गांव से पलायन जो है समझ में नहीं आता। हाँ, विकास कार्य उन्होंने भी कहा कि रेल लाइनें बना रहे हैं, उन्होंने ऑल वेदर रोड बनाई, पर जो उत्तराखंड में हुआ है जिसकी वजह से जनता परेशान है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा। भाजपा ने खुद अपने 2 मुख्यमंत्री हटाए, बाद वाले मुख्यमंत्री ने पहले वाले मुख्यमंत्री को बहुत सारे कार्यों के लिए ब्लेम भी किया। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी आए, उन्होंने काफी अच्छा राज चलाया, अभी भी वो काम कर रहे हैं। तो सवाल इस तरह से उठता है, का कहना यह है कि जब हम देखते हैं धरातल पे, तो रोजगार को लेकर, और रोजगार की समस्या देखिए, आज रोजगार लड़ाई लड़ने वाला एक व्यक्ति इस समय आके एक कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो गया है। मतलब जनता उसमें अपना प्रतिबिंब देख रही है। क्या रिजल्ट होगा, मैं इस पे कोई नहीं करने वाला। दूसरी बात यह है, और चीजें हो जैसे भ्रष्टाचार, बोले काफी काम यहाँ हुआ है, पर जो भ्रष्टाचार की बात है, जनता उसको इसलिए नहीं मानती कि अगर आप पिछले 7 साल देखिए, मैं क्योंकि ये राज्य का मुद्दा हो जाएगा, तो राज्य में 5 पुल गिरे हैं सर,
5 पुलों में मैं आपको बताऊं, नेता छोड़ दीजिए, मंत्री छोड़ दीजिए, सरकारी अधिकारी छोड़ दीजिए, एक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। जनता इन चीजों को भी वो तो ये देख रही है कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, कर भी रहा है, बट वो जमीन पे परिलक्षित नहीं हो रहा है। 23 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि स्व स्फूर्त आंदोलन लोगों का उठा और वो भूमि के लिए लेके आगे आ गए कि साहब हम अपनी जमीन देंगे। जिस आईडीपीएल में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, आप देखिए उसी तरह का एक यूपी में गोरखपुर में उस कारखाने को शुरू किया जा सकता है और आज वो अच्छा ठीक है, आपने कई सारी ऐसी बातें गिनाई, तब इसमें तब एक सवाल ये बन जाता है कि 10 साल के मोदी के इस कार्यकाल को 10 में से आप कितना नंबर देते हैं? फिर तब अगर हम इसको देखें मोदी जी के कार्यकाल को, तो निश्चित सी बात है यहाँ की जनता, मैं जो जन अपेक्षाएं हैं, जो जन सवाल है, उनके आधार पे बोल रहा हूँ, ये मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 6 से 7 नंबर तो दे रही है, इसमें कोई 10। ठीक है, राकेश जी आप क्या सोचते हैं कि मोदी सरकार किस तरीके से काम की धरातल पे, क्या रवि जी जो कह रहे हैं उस बात में क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या आपकी सोच इनसे इतर है? नहीं, बिल्कुल इतर है, अलग है, क्योंकि अगर मैं रवि जी की बात करूं, इन्होंने तो शायद पहाड़ देखा भी नहीं होगा। हम तो रचे बसे यहीं के हैं, हमने यहाँ की तपोभूमि देवभूमि में अपने जीवन का अर्पण तर्पण यहीं पे कर रहे हैं। देखिए 370 हटी, 370 भी आप भी मानते हैं, रवि जी भी मानेंगे, हम भी मानते हैं, पूरा हिंदुस्तान मानता है। राम मंदिर बना, सब मानते हैं, ये काम नहीं हो रहा और क्या होगा? जैसे रवि जी ने कहा कि मैं बिल्कुल बात पूरी कर लूं, रवि जी ने कहा 5 पुल गिर गए। रवि जी, मैं अपनी बात देखिए, आप दोनों पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका अपना अपना परसेप्शन हो सकता है, तो हम लोग ना तो सत्ता पक्ष में ना विपक्ष में, तो बात तार्किक बात तो सुनते हैं। रवि जी मेरी बात अभी या तो आप बोल लीजिए, मैं बोल लेता हूँ। नहीं रवि जी देखिए, यहाँ आज का डिबेट जो है वो तो ना कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ना बीजेपी वाले, ये एक पत्रकार का विश्लेषण है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक एक करके बोले, आप दोनों की बातें निखर कर सामने आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो मानना है, देखिए हम तो केवल अब हिंदुस्तान की, अपने भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। 5 पुल गिरे, प्रश्न ये भी है कि किस सरकार में बने, ठीक है ना? इस पे भी प्रश्न चिन्ह होना चाहिए कि पुल गिर रहा है, ठीक है, हो सकता है 100 साल पुराना हो, 150 साल पुराना हो, इससे किसी की कामयाबी, किसी के काम को आंका नहीं जा सकता, उसके मापदंड को निकाला नहीं जा सकता। देखिए उत्तराखंड में धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको भी ध्यान होगा, इलेक्शन हार गए थे, उसके बाद दोबारा उनको मौका दिया गया, कोई खूबी तो रही होगी, कारण रहा होगा। अगर देखिए प्रधानमंत्री वो किसी पार्टी विशेष या किसी जाति विशेष के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री है, सम्मान उनका होना चाहिए। अगर काम अच्छा करते हैं तो सराहना करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि परिवारवाद खत्म हुआ है। वो किसके लिए करेंगे? वो देश के लिए कर रहे हैं। ये मैं क्या मानता हूं, सारा हिंदुस्तान मानता है। और ये नहीं कि मुझे कोई बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी से कोई सरोकार है, कोई काम करता है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज रहा, अभी आपने एक मुद्दा उठाया था, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी। अरे हम तो पहाड़ में रचे बसे हैं, पानी भी पहाड़ का ही यही है, पहाड़ की जवानी भी यही है, दोनों यहीं पे है और बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी वेल्दी। फिर राकेश जी पलायन को लेकर फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? उसी पे देखिए, पलायन कोई पौड़ी गढ़वाल से, टीम गढ़वाल से, देहरादून आ गया से हम पलायन नहीं मानते भाई। ठीक है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, आबादी के बीच में आना चाहते हैं। पहली चीज तो पलायन में देखिए राजनीतिक पलायन हुआ है। अगर पलायन की बात, ठीक है, टिकट पहाड़ से लेते आ जाते हैं देहरादून में। पलायन वो हुआ कि जो अपना शहर छोड़ के चले गए, जो अपना देश छोड़ के चले गए, वो पलायन हुआ। भाई देहरादून में आदमी, हम महीने में जाते हैं कम से कम 1-2 बार अपने गांव, तो उसे पलायन नहीं मानते। यहाँ ठीक है, यहाँ सुविधाएं जाती है, वहां सुविधाएं कम है, इसको पलायन कहेंगे तो मेरे ख्याल से इसको उचित मैं नहीं मानता इसको। अच्छा ठीक है रवि जी, मेरा सवाल एक आपसे कि ठीक है, मेरा सवाल आपसे, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, यही बीजेपी ने एक नारा दिया। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार 400 के ये जो मैजिक आंकड़ा लाना चाहती है, और बीजेपी खुद को मान के चल रही है कि 370 से ज्यादा हम ले आएंगे और जो एनडीए घटक दल के लोग हैं सब मिलकर 400 पार कर पाएंगे? क्या वास्तव में लगता है कि हो पाएगा ऐसा? देखिए प्रयास तो इसी के लिए कर रहे हैं, और आपने बताया भी कि काफी जी तोड़ प्रयास किए जा रहे हैं, कई सारी रैलियां की जा रही हैं, चीजों को उसी हिसाब से मोटिवेट किया जा रहा है। अभी जो जन आकांक्षा है उसके हिसाब से ये तो लगता है कि कुछ बड़े कार्य हुए हैं,
तो ये जरूर लगता है कि उसके आसपास पहुंचेंगे। हो सकता है 4 साल हो, पर 300 से 350 के बीच में ये लगता है। हाँ, ये जरूर है, क्योंकि हम उत्तराखंड में बैठे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। देखिए, किसी सरकार पे सवाल उठाना उसके कृत्यों को नकारना नहीं होता, सिर्फ उसके कृत्यों पे जो अच्छे पक्ष हैं और जो बुरे पक्ष हैं उनको सामने रखना। एक सरकार, आप बताइए, एक सरकार आती है और वो ये कहती है कि साहब हम जो है पहाड़ पे अपनी राजधानी नहीं ले जाएंगे। आप खुद सोचिए, ये क्या पहाड़ियों के मुंह पे तमाचा नहीं है? आप ये अगर कहते कि साहब अगर हमारी राजधानी जो है हम देहरादून ही रह के चलाएंगे, अब तो पहाड़ी प्रदेश में आए हुए हो ना, तो ये सवाल बनता है राजनीतिक रूप, जिन्होंने 11 टनल के समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलमोस्ट पूरा कैबिनेट वहां पे बैठा दिया था। आप खुद सोचिए, जब विधानसभा चलाने की बात हुई तो आप ये कह रहे हो कि आप टनल के नाते हम वहां नहीं जाएंगे, तो आपके ऊपर सवाल उठते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ जो प्रदेश में सरकारें बनती हैं वो पहाड़ी, इस प्रदेश का जन्म ही पहाड़ी रक्षा के लिए हुआ है। एक मोदी जी के पोटेंशियल पे बात कर लेते हैं रवि जी, ठीक है, मूलभूत बातों पे कर लिए। 73 साल के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं, एक दिन में 3 जगह पर पहुंचना। भी एक उदाहरण लीजिए, उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में वो थे, सहारनपुर में रैली किए, राजस्थान पहुंच गए, सेम उसी दिन गाजियाबाद में आ जाते हैं, रैली करते हैं। तो आपको लगता है अन्य नेता जो हैं, क्या उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है? क्या प्रधानमंत्री होते हुए भी और इतनी जिम्मेदारी होते हुए भी लगातार मेहनत कर रहे हैं? पोटेंशियल को लेकर आप बात करें तो क्या आपको लगता है? बिल्कुल, मैं फिर यही कह रहा हूं कि ऐसा कहीं नहीं है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में जनता नहीं है। वो बहुत अग्रेसिव रूप से जाते हैं। इस बात की मतलब इस पूरी चर्चा की शुरुआत ही यही से हुई थी, और वो हर जगह पहुंचते हैं, उसको अपना टच देने की कोशिश करते हैं। इसमें तो कहीं कोई संदेह है, कोई कुछ और बात कहे। ये जरूर है कि अगर उन्होंने 400 का लिया है तो उनको जहां चलिए ठीक है, 400 में थोड़ा कम हो रहा है या कमी रह रही है, वहां अपने प्रयासों से भर के और अपने टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है राकेश जी, मेरा सवाल आपसे कि भी पोटेंशियल पे हमने बात किया, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि 2014 से पहले आपने देखा, पत्रकारिता देखा होगा, 2014 फिर 19 में भी आपने मोदी की जो कार्यकाल है उसको देखा। अब हम तीसरी कार्यकाल की चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना परिवर्तन हुआ और आगे क्या परिवर्तन हो? क्योंकि दूरदर्शिता की हम बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा विजन जो है, हम 2047 तक विकसित भारत, विकासशील से नहीं हम विकसित भारत हो जाएंगे। मोदी जी एक परिकल्पना ये कर रहे हैं, लगातार इसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, लोगों को बुलाते रहते हैं। क्या वास्तव अगर तीसरी बार सरकार बनती है ऐसा कुछ हो पाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं हो पाएगा। देखिए, वो जैसे अभी रवि जी ने कहा वो एग्रेसिव उससे जाते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा एनर्जी लेवल अपना हाई करके जाते हैं। और उसमें ये इसलिए संभव है कि देखिए, कुछ चीजें आपने भी देख ली है, हमने भी देख ली, जनता जनार्दन ने भी देख लिया कि काम हुए हैं। पर जो काम करता है उसकी सराहना करनी चाहिए, किसी भी पार्टी से हो। और वो इतनी एनर्जी के साथ जा रहे हैं इसलिए प्रधानमंत्री हैं, वो कैलिबर उनके अंदर है इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और लगातार अगर वो जीत रहे हैं कि 400 पार, तो देखिए ये तो समय बताएगा। क्योंकि अमूमन जो वोट पड़ रहे हैं, अगर दूसरा पहलू भी देखा जाए तो लोग केवल वोट जो दे रहे हैं वो मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं। कई बार ये होता है कैंडिडेट बहुत अच्छा होता है, कई बार कैंडिडेट अच्छा नहीं भी होता, कई बार कैंडिडेट ऐसा भी होता है जिसने तकलीफें देखी नहीं, उसको भी टिकट मिल जाता है। ये भी एक बड़े प्रश्न चिन्ह उठते हैं। लेकिन जो इस बार का वोट पड़ रहा है वो मोदी जी के काम को देख के पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इनकी एक छवि ऐसी है कि अगर हम आज की बात करें तो 1 लाख से ऊपर लोग वहां पे पहुंचना, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। ये ऐतिहासिक मेरे ख्याल से रैली होगी। मंच पे देखिए हर दिग्गज नेता बैठे हुए थे, कैबिनेट के मंत्री वहां बैठे हुए थे, उसका प्रधानमंत्री इसकी पूरी व्यवस्था वो खुद देख रहे हैं। लेकिन काम अगर हो रहा है वो किसी के माध्यम से हो रहा है, किसी भी सरकार के माध्यम से हो रहा है, तो उसकी सराहना जरूर होनी चाहिए। लेकिन जहां तक अगर मोदी जी की हम बात करें, देखिए 1 लाख लोग अगर घर से निकल के आ रहा है, 300 बसें देहरादून से ऋषिकेश जा रही हैं, कोई तो कारण होगा। उनको सुनने लोग आते हैं, उनकी बातों को मानते, कोई तो कारण होगा। एक मैजिक
ये होता है कि मोदी जी जब रीजनल राकेश भाषा जी, का मैं तो प्रयोग, यहाँ तक सुना हूँ, अब इसमें कितना सत्यता है या नहीं, आप तो ग्राउंड पे रहते होंगे, देखे होंगे, मैं भी देखा हूँ कि विपक्ष वाले भी जो लोग हैं वो मोदी जी को सुनने चले आते हैं कि साहब सुनते हैं कि बहुत लोग तो ऐसे तो मोदी जी दिखते हैं कैसे हैं सामने से, ज्यादातर लोग टीवी में ही देखते हैं, तो ऐसा भी होता है कि लोग आ जाते हैं रोड शो में तो भीड़ का वो भी हिस्सा बन जाते हैं, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल ठीक है, मोदी मैजिक है, ठीक है, जिसमें मैजिक होगा उसको सुनने लोग आएंगे। हो सकता है मास्क लगा के भी आते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इस चीज को तो नकारा नहीं जा सकता कि जो चीज बोलते हैं वो दिल को छूती है। मैंने बात कही थी कि रीजनल भाषा का जब वो प्रयोग करते हैं, कि जब वो पहले विधानसभा चुनाव में आए थे, ये तो लोकसभा का चल रहा है, विधानसभा में आए थे, उन्होंने कहा बोडी भूली दीदी, तो उस बात ने ही इतना बड़ा मैंडेट इस उत्तराखंड को दे दिया था कि एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। उत्तराखंड में हमेशा ये कहानी रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है, लेकिन ये इतिहास में पहली बार हुआ जब से उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 से कि बीजेपी ने रिपीट किया है, एक बड़े मार्जिन के साथ रिपीट किया है। तो कोई बात होगी उनके भाषण में, कोई बात होगी उनके कहने में, वो जो तथ्यों पे बात करते हैं उसको सुनने में अच्छा शायद लोगों को लगता है, इसलिए लोग सुनने चले आते हैं। रवि जी, आप भी ऐसा मानते हैं क्या, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है इसलिए चले आते हैं, फिर वही सुनने वाले वोट दे देते हैं? नहीं, दो अलग अलग चीजें। देखिए, लोग सुनने आते हैं, इसके लिए मोदी जी ही जिम्मेदार नहीं है, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं लोगों को लाने के लिए वो भी। हाँ, उनको लोग सुनना पसंद करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अब देखिए, और रही बात की कोई मास्क लगा के आएगा, मास्क लगा के आने की क्या जरूरत है? अभी तो विपक्ष के नेता, क्या बड़े बड़े नेता सीधे सीधे भाजपा में चले आ रहे हैं। तो ये एक समय है, ये युग है जिसमें मोदी जी का नाम, और ऑब्वियसली बात है जनता को उनके काम अच्छे लग रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, तो वो लोग सुनने आ रहे हैं। अब कैसे आते हैं, कौन लाता है, इसमें जरूर सवाल है, क्योंकि ये तो धरातल पे है। वोट कितना मिलेगा, उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, पिछले 3 चुनाव में, चाहे एमपी का हो, एमएलए का हो, भाजपा को हमेशा एज रहा है। तो ये कहा भी जा सकता है कि हाँ भाई, जनता पसंद कर रही है। किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ मुद्दे जो थे, जो इस समय जनता को टच, जैसे जोशीमठ का मुद्दा विस्थापन का, आज तक वो जनता चाहती थी कि कम से कम मोदी जी उसको बोले। अब क्यों मैं कह रहा हूं, ये राज्य का मुद्दा सिर्फ नहीं है, विस्थापन या इस तरह के डेवलपमेंट के काम, क्योंकि उत्तराखंड ओवरऑल उस लेवल का, चलिए, कुछ लोग सहमति हो सकती है, कुछ लोग असहमति हो सकती है, सिक्के के दो पहलू होते हैं और इसीलिए हेड और टेल कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, और रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। अब आज स्पेशल रिपोर्ट पे हमने बात किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर हैं।